जेनी ने पिज्जा का एक स्लाइस बॉक्स में रखा। उसने कहा, मैंने खा लिया। और ये कहने के बाद वो बेड पर बैठ गई। वो अजीब दिख रही थी। मैं बहुत परेशान हूँ, उसने ये कहा। हे, मुझे नहीं लगता ऐसा है, जेनी ने दोबारा से कहा। हाँ, मैं इतना भी परेशान नहीं, सिर्फ पिज्जा के लिए। और फिर दोनों लड़कियां हंसने लगती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो हमेशा अपनी शाम हंसने और चैटिंग करने में गुजारा करती थीं, जो सिर्फ उनके लिए फन था। और फिर उनकी मॉम ने उन्हें सोने और अपनी आवाज को कम करने का कहा। उनकी मॉम ने एक स्माइल दी और गुड नाइट बोला। जेनी ने लाइट को कम किया और उन सबको एक गेम खेलने का कहा। एवा ने उनको इस समय गेम खेलने से मना किया और सोने का कहा। जेनी ने उन सबको कहा कि ये गेम खेलकर उन्हें बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो हम कौन सी गेम खेलने वाले हैं? ब्लडी मैरी, उसने ये हल्की आवाज में कहा। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या? ब्लडी मैरी, उसने ये डरावनी आवाज में बोला। ये ब्लडी मैरी क्या है? उनमें से एक लड़की ने पूछा। ब्लडी मैरी एक चुड़ैल का नाम है जो सच में है, लेकिन मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि वो सच में है। लेकिन हमें क्या करना होगा? हमें एक डार्क मिरर चाहिए और उसके सामने फिर 3 बार ब्लडी मैरी बोलो और कुछ समय बाद वो तुम्हारे सामने होगी। कभी कभी वो सिंपल होती है, लेकिन कभी कभी वो खून में भी लिपटी होती है। हम ये आखिर क्यों करेंगे? सुनने में अच्छा लग रहा है, चलो करते हैं। और फिर वो तीनों इस बारे में बात करने लगी और सोचने लगी कि सबसे पहले कौन जाएगा। एवा बाथरूम गई और दरवाजे को बंद कर दिया। सारी लाइट्स बंद थीं, लेकिन इलेक्ट्रिक टूथब्रश की लाइट चल रही थी। एवा मिरर के सामने गई और इधर उधर देखने लगी। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, क्या तुम यहाँ हो? उसको ब्लडी मैरी नजर नहीं आई, लेकिन अचानक से उसकी आंखें बंद होना शुरू हो गईं। और फिर अचानक से उसे कुछ ऐसा नजर आया जिसको देख के वो डर गई और रोशनी की तरफ भागी, जहां दूसरी लड़कियां उसका इंतजार कर रही थीं। क्या हुआ? जेनी ने कहा। क्या तुमने उसे देखा है? नहीं, वो वहां नहीं थी। ये सच नहीं था, ये झूठ था, एवा ने कहा। फिर तुम बाहर भाग कर क्यों आई थी? सब कुछ ठीक था, लेकिन लास्ट में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे डराना चाहता है। क्या कहा? सब लड़कियां खामोश हो गईं। लेकिन कुछ समय के बाद वो एवा की बातों पर हंसने लगी। अब मेरी बारी है इसको ट्राई करने की, जेनी। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे लगता है अंदर कोई है। तुम्हारी ऐसी बातों का कोई मतलब ही नहीं है, तुम तो सिर्फ डर गई थी, एवा ने कहा। नहीं, ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। फिर तो तुम्हें अपनी मामा को बुला लेना चाहिए, क्योंकि मैं अंदर जाने वाली हूँ। एवा ने अपना मोबाइल और बैग उठाया और रूम के बाहर चली गई। बाय बाय छोटी बच्ची, अपनी मॉम के सामने रोना मत, मैं जा रही हूँ। ये कहकर एवा ने दरवाजा बंद कर दिया। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और दोबारा हंसना शुरू कर दिया। उफ, मुझे नहीं पता था कि उसके साथ क्या मसला है और वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही थी, लेकिन उसका इस तरह से चले जाने से मुझे बुरा लग रहा है। चलो देखते हैं अंदर क्या था। और फिर हर तरफ सन्नाटा हो गया। दोनों लड़कियों ने सन्नाटे को महसूस किया।
टियाना खड़ी हो गई और उसने कहा कि मैं जाती हूँ। वो अंधेरे वाले बाथरूम में गई और दरवाजे को बंद कर दिया और एवा की तरफ बोलना शुरू कर दिया, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, क्या तुम यहाँ हो? और उसको भी कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने लंबे समय इंतजार भी किया और फिर अचानक से उसे पूरा कमरा बर्फ की तरह ठंडा लगने लगा और फिर उसको अपने पीछे से ब्लडी मैरी नजर आई जो उसकी तरफ आ रही थी और उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था।